52 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि विधानसभा झबरेड़ा में लगातार विकास कार्यों की गति बढ़ रही है। इसी कड़ी में झबरेड़ा के गांव खाताखेड़ी में आज बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने 52 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास कर फीता काटकर किया। यह पहली सड़क रविदास मंदिर से लेकर खाताखेड़ी तिहराए तक बनेगी और दूसरी सड़क खाताखेड़ी से देवपुर तक बनेगी। वहीं विधायक ने जानकारी दी कि आजादी से पहले और आजादी के बाद यह सड़क पहली बार बनेगी, जिसका सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों सड़कें पूरी गुणवत्ता के साथ बनेगी। यदि 3 साल तक सड़क में खरोंच भी आती है तो इसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार और विभाग करेगा। रिपोर्ट नवीन कुमार। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हिंदुस्तान समाचार 24। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। देखिए, आज खाताखेड़ी गांव में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो सड़कें नहीं बनी थी, तो आज मैंने उनका उद्घाटन किया है। एक 32 लाख रुपए की लागत से और एक 20 लाख रुपए की लागत से। इसी प्रकार पहले भी यहाँ पर खाताखेड़ी से बलेलपुर, पाडली गेंदा और आपका पनियाला तक, ये भी आज़ादी से पहले कभी सड़क नहीं बनी। करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से ये इन सड़कों का निर्माण हुआ है। खाताखेड़ी गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स और फाटक तक इंटरलॉकिंग टाइल्स। खाताखेड़ी गांव से लेवर चौक रोड की तक सड़क, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया गया है। और इसी प्रकार मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, जिस प्रकार विपक्षी दल, मेरे कांग्रेस के मित्र और बसपा के मित्र ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। उत्तराखंड के ऐसे विधायक को लेकर के मेरे पास आए जिसने मेरे से ज़्यादा काम कराया हो। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा पहला नंबर है, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके प्रदेश में पहला नंबर है काम कराने का। विधायी कार्य में देश में पहला नंबर है। तो ऐसे विधायक को लेकर आओ ना, मेरे कांग्रेस के मित्रों, मेरे बसपा के मित्रों, ऐसे विधायक को लेकर आओ जिसने मेरे से ज़्यादा काम कराया हो। और मैं काम करा रहा हूँ। डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ कि आज 2022 में यहाँ पर देशराज कर्णवाल दोबारा जीत करके आएगा। ईश्वर की अनुकंपा से, सतगुरु रविदास जी महाराज जी की कृपा से। फैलाई जा रही है कि जिस तरीके से आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप विकास कार्य करने में पीछे रहे, जबकि चुनाव के टाइम से अब तक तो काफी बड़े पैमाने पर। ये जुबान है, जुबान को किसी की पकड़ा नहीं जा सकता, किसी की जीभ को नहीं पकड़ा जा सकता। मारते हुए का हाथ पकड़ा जा सकता है। अगर कोई किसी का मारता है तो उसको हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन इस जीभ को नहीं पकड़ा जा सकता। वो जो भौंक रहे हैं, भौंकने तो उनके भौंकने से क्या हो रहा है। मैंने कहा ना कि एक विधायक ऐसा लेकर आओ उत्तराखंड का जिसने मेरे से ज्यादा काम कराया हो। एक विधायक ऐसा लेकर के आओ उत्तराखंड से, पूरे देश से, जिसने विधायी कार्य मेरे से ज्यादा कराओ। पूरे देश से विधायक लेकर आओ, विधायी कार्य करने वाला, क्योंकि मेन काम विधायी कार्य होता है। डेवलपमेंट करने वाला ऐसा विधायक कोई लेकर तो आओ मेरे क्षेत्र की जनता के सामने। ये कांग्रेस के मित्र, ये बसपा के मित्र लेकर आओ, या जुबान करने से ही कुछ होगा। मैं काम करके 5 साल मेहनत करके मैं अपने क्षेत्र के लोगों की, जनता के बीच जा रहा हूँ। ये जो दीवार है मंदिर की, ये भी हमारे द्वारा ही कराई गई है। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर की दीवार भी हमारे द्वारा ही कराई गई है। अगली बार मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। बहुत से काम ऐसे हैं। मैंने कहा है कि इस बार एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम किया गया है, लेकिन अगली बार कोई चक्रोड भी नहीं छोड़ूंगा। चक्रोड अगला चुनाव भी भाजपा से ही लड़ा जाएगा विधायक जी, इसमें कोई शक है क्या? ये कुछ सवाल है क्या? विरोधी बता रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस बसपा का दामन थामने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कांग्रेस और बसपा, एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरे काम के बल पर, मेरा काम देखकर मेरी पार्टी
मुझे ही टिकट देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।